कितना बड़ा चैलेंज था लॉजिस्टिकली, हम जो किया आपने वो तो किया, लॉजिस्टिकली ये मैनेज करना, हमारे जहन में होता था ये लोग खाना भी खाएंगे, ये लोग रहेंगे भी, इनकी ट्रैवल लॉजिंग भी फिर है। हम उनसे पूछते थे कि आप किधर रह रहे हैं, आज आपका कैसा दिन गुजरेगा। वी वर सो क्यूरियस कि हम उनसे ऑफ कैमरा पूछते थे कि क्या हो रहा है। चैलेंज था क्योंकि आपकी कोई 1000 बंदे की टीम तो नहीं है। मेरा तो एक मसला है कि मुझे कोई चैलेंज ही नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था। तो मेरी बहुत छोटी सी एक टीम है, जी जी, वेरी स्मॉल, और उनको मैंने इतना बड़ा टास्क दे दिया तो कई जगह पे वो बस्ट हुए। और फिर बैकअप मैंने अपने पास रखा हुआ था 24 घंटे का, मैं सोया नहीं 3 घंटे भी। और आपको याद है अस्पताल से 6 गोलियां खा के यहाँ आके मैंने आपके पास अनाउंस किया था। एंड इसी ने आंखें सारी दुनिया की भी खोल दी, मेरी भी खोल दी। बात यह है, आप लोग 10 साल से तो आप लोग जानते हैं, जियो का लोगो मेरे सामने डिजाइन हुआ है, जियो का आइडिया मेरे सामने फ्लोट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं ना, सही है, तो ये जियो आज खड़ा है ना, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, चैनल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जियो का। इसके साथ मैं कोई अपने को नंबर बनाने के लिए थोड़ी ये काम करता हूँ। मुझे तो 40 साल से ज़्यादा हो गए। मुझे लगता है कि मेरे मुल्क को सबने मिलकर बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया में आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये हमारा जो पिक्चर पोर्ट्रे की गई, हम तो है नहीं ये, हम तो बड़े लिबरल लोग हैं। हमारे बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, वेरी टैलेंटेड, कराची से नहीं गिलगित तक, चित्राल तक, कश्मीर तक, पेशावर, बलोचिस्तान। तुम मेरा चेहरा क्यों मस्क कर रहे हैं? चाहे कोई फॉरेन ऑफिस हो, चाहे कोई पाकिस्तान का दुश्मन हो। देखिए, मैं आपसे 1-2 मिनट लूँगा। जो मेरे ज़िंदगी के 40 साल लगाए और फिर आर्ट्स काउंसिल में मुझे 25 बरस हो गए और 17 साल से तो मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ। ये 2 एकड़ 2.62 एकड़ की एक जगह को मैंने इस मुल्क का नर्व सेंटर बना दिया है। Absolutely. और अभी मुझे पेशावर से, ठीक है, बहुत बड़े लेवल के डिसीजन मेकर्स, और कल सुबह 8:23 पे मुझे कोयटा से एक मैसेज आया किसी बड़े डिसीजन मेकर का कि शाह साहब, नाउ गवादर इज वेटिंग। सो व्हाई दिस कंट्री रिलाई ऑन शाह साहब? व्हाई सिस्टम इज नॉट वर्किंग? व्हाई द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट वर्किंग? आई एम नॉट हैप्पी दैट मैं सिंगल आउट होके आ रहा हूँ। मुझे You are saying that there should be more people doing this same thing. नहीं, more people नहीं, कम अज कम। देखिए, गवर्नमेंट्स कल्चर की मिनिस्ट्री है, कॉमर्स की मिनिस्ट्री है, TDF खर्च। शाह साहब, आपको पता है कराची में अब ये कराची कल्चर एंड कल्चर फेस्टिवल्स और इन चीज़ों को लेके पाकिस्तान के स्टेज पे सबसे बड़ा नाम बन के सामने आया है। इट यूज्ड टू बी लाहौर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और अब लाहौर भी कहीं इस रेस में बहुत पीछे रह गया, व्हिच इज सैड। नहीं, वो तो 10 डॉन में कॉलम लिखे गए हैं कि ये जो एक वो था, उसको अहमद शाह ने शिफ्ट कर दिया है कराची। भाई, अहमद शाह ने क्या शिफ्ट कर दिया? मैंने मना किया लाहौर को, पेशवार को मैं तो अभी गया हूँ। रजी अहमद इज अ वंडरफुल मैन, चेयरमैन अलहमरा, ठीक है। उसने मुझे बुलाया टिकट दे के, 6 घंटे में उनके साथ बैठ के हाउ टू रन द इंस्टीट्यूशन करके आया। मसला ये, जीरो अथॉरिटी है सारे बोर्ड्स के पास। सरकार का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चाय की प्याली पिलाने के इख्तियार भी उसके पास है। और बोर्ड में कौन है? सलीमा हाशमी, रजी अहमद, इतने बड़े लोग, नदीम सैयद, सुहेल वड़ाई साहब को मैंने राजी किया कि भाई आप भी इस बोर्ड में आए। और ये सब मिला के इनके पास 10 रुपए का बेसिक स्ट्रक्चर में खराबी है। इन अदारों को एक ऑटोनमस अदारों के तौर पे होना चाहिए। तो खैर, हम फेस्टिवल की बात करेंगे। अच्छा सर, फेस्टिवल के हवाले से ये बताएं, क्योंकि हर रोज ही इतने इवेंट्स हो रहे थे, मतलब दिन में ही पैक थे, और हमने खुद देखा कि कितने लोग थे। क्या आपको लगता है एस्टिमेट, कोई फुटफॉल बता सकते हैं कि कितने हज़ारों लोग आए होंगे? भाई, हजारों में कैसे? मेरे पास तो परसों 50,000 बच्चे, हजारों तो एक दिन में हो जाते हैं। हाँ, लाखों तो डेफिनेटली होंगे। हर सैटरडे को कॉन्सर्ट्स करता था मैं, हर संडे को डांस। आपको पता हालात कितने खराब थे। उधर लब्बैक की वो मारामारी हो रही थी, उधर वो कौन सी एक और हमारी जो भी हो रहा था, आपका अच्छा हो रहा था, इधर पीछे कुछ और हो रहा था पोलो ग्राउंड की तरफ। उन हालात में बम फटा, जिस दिन बम फटा, वो चाइनीज वाला मामला हुआ, मेरे 20 डेलीगेट एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए थे।
आज मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी या सारी दुनिया का मुझ पे एतमाद, मुझ पे क्या था, एक ग्रुप ने दुनिया के उस बम के फटने के बाद रिफ्यूज नहीं किया और सारे के सारे आए। बहुत बड़ी बात आप है। बात समझ ये रहे बड़ी हैं? बात है, नहीं ये इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह तक मुझे कुछ खबरें मिल जाएंगी। सॉरी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारा तो जो बम फटा टारगेट ओरिएंटेड था, लेकिन इंडियन चैनल्स ने उसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया कि जो हमारे डेलीगेट थे उनको इंडियन मीडिया से ये बात ज्यादा पता लगी कि जी बम फट रहे हैं कराची में। लेकिन फिर वो भी सरप्राइज नहीं होंगे पहुंच के चलो फटा तो सही वो बम, लेकिन थिंग्स यहाँ से जो लोग आ तो गए, यहाँ से जो वापस गए उनके तासुरात बताएं। रोते हुए जा रहे थे। और चूंकि मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो सुपरस्टार हो गए, यानी जो उनकी हॉस्पिटलिटी देख रहे थे, जो उनको ला ले जा रहे थे, जो उनको खाना खिला रहे थे, वो उनके लिए जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि शाह साहब को कह देना, दे आर क्राइंग। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ, आई नीड सम टाइम। ये फेस्टिवल पे हम इतना खुश हो रहे हैं ना, ये फेस्टिवल मेरी कामयाबी थोड़ी है। ये फेस्टिवल असल में जब आप बीज बोते हैं ना जमीन में, मैंने तो अभी इसमें बीज बो के पानी लगाया, इसकी फसल तो आगे कटने वाली है। कैसे? वो ऐसे कि दुनिया का हर बड़ा डायरेक्टर, जितने आर्टिस्ट आए थे, सारे के सारे इस बात पे तैयार हैं कि वो मेरी एकेडमीज में कराची में आके 4-4 हफ्ते ट्रेंड करेंगे। एवरीबडी इज रेडी, अमेरिकन, जर्मन, रवांडा, कोसोवो, एवरीबडी इज विलिंग टू कम अगेन। ऐसा लग रहा था जब हम उनसे बात भी कर रहे थे, they wanted to be, मतलब वो लिटरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड थे सारे लोग। हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, टाइम भी कम है। नेक्स्ट आगे क्या करने वाले हैं? हमें पता है कि आपको रेस्ट वगैरह शायद चाहिए हो, इसके बाद गुड। तो फिर बताएं नेक्स्ट क्या हो रहा है? मेरा जो बेआरामी है ना वो मेरा आराम है, समझ गए? हाँ, समझ आ आगे आगे परसों अवामी थिएटर फेस्टिवल 24 दिन का शुरू हो रहा है, ये ताकि इस शहर ने जितने दुख दे, वो जो उमर शरीफ मोइन अख्तर थिएटर किया करते थे, उस रिवायत को हर साल मैं कायम रखता हूँ। ये शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, ये जो सारे, ताकि इस शहर के जो अवाम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हमारा दुनिया की सबसे बड़ी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, जिस पे अपनी टिकट लेके सिफारिशें करा के लोग आते हैं सारी दुनिया से। हमारे पास वो हो रही है, और वो जैसे ही खत्म होगी चिल्ड्रन फेस्टिवल हो रहा है। शाह साहब, दिस इज अमेजिंग कि मतलब अभी इतना मेगा फेस्टिवल जो है वो अभी खत्म हुआ नहीं कि अभी आगे 3 चीजें शाह साहब ने गिनवा जो होने वाली हैं। तो जिसको कहते हैं ना, द पार्टी डजंट स्टॉप। टीम को हम स्पेशली मेंशन करना चाहेंगे, बहुत मुबारक हो। यस। नहीं, मैं तो देखें, और एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है जियो से जा सकती है। जियो ने तो रात दिन चलाया, और मैं जियो से मेरा कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान असलम मेरा दोस्त था, ये नाम भी उसने रखा था, ये लोगों मेरे सामने बना, तो वो फैक्टर अपनी जगह है। लेकिन बाकी सारे मीडिया ने इस वजह से कोई भी रुकावट नहीं की कि जियो इसमें पार्टनर है तो हम नहीं करेंगे। सबने प्रमोट किया, सारों ने किया। हाँ। सबका इवेंट है, ये पाकिस्तान का इवेंट था, ये पाकिस्तान का इवेंट था, और इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। Once again, शाह साहब, thank you so much for being here and for doing what you are doing। और जो गए हैं वो तो विटनेस हैं इस चीज़ के कि कमाल का ये सारा फेस्टिवल हुआ है।